वायरल वीडियो में तथाकथित तौर पर विधायक प्रत्याशी देवेंद्र यादव के होने का दावा। देवेंद्र ने इसे नीचे स्तर की राजनीति कहा। छत्तीसगढ़ में चुनावी गहमा-गहमी और आरोप प्रत्यारोप ने व्यक्तिगत आक्रमण का रूप ले लिया है। पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपत्तिजनक स्थिति में दिख रहे व्यक्ति को भिलाई नगर विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव बताया जा रहा है, जिसको लेकर देवेंद्र ने आज सीधे तौर पर भाजपा पर निशाना साधते हुए इसे नीचे स्तर की राजनीति कहा और कहा कि उनकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, इसलिए उन्हें भ्रष्टाचार, महादेव ऐप और अब आपत्तिजनक वीडियो के मामले में फंसाया जा रहा। देवेंद्र यादव ने भावुक होकर कहा कि भिलाई की जनता उन पर भरोसा करती है। मुझे दुख है, राजनीति में इतनी गिरी राजनीति लोग करेंगे। अपनी बातें रखने के लिए सिर्फ मीडिया है जो सच और झूठ लोगों को सामने रखती है। मुझे मीडिया पर भरोसा है। चुनाव तो मैडम में लड़े मगर ओझी राजनीति नहीं। पुलिस डिपार्टमेंट को हमने शिकायत की, पुलिस डिपार्टमेंट ने उस पर आगे की कार्रवाई की, पुलिस डिपार्टमेंट ने उसकी जांच भी कराई और तथ्य सामने, उसके डॉक्यूमेंट्स में कागज सभी को प्रस्तुत कर देता हूं। लेकिन मेरा ये अनुरोध है, ये मैं सभी को दे देता हूँ, इसके सारी एक डिटेल इस कागज की। हाँ जी, इसके लिए भी मैंने अपने वकील को बोला है कि इस पे जांच और इस पे जो भी दोषी है, कार्रवाई या मानहानि का से भी इसकी कोई पूर्ति नहीं होती, लेकिन स्पष्टता और सच्चाई आनी चाहिए। और दोषी जो भी हो, कम से कम उसकी जो ये कर रहा है वो आखिरी नंबर तक हम रीच कर जाएंगे, तब भी मैं पा कुछ नहीं पाऊंगा। सच्चाई है, अब पा कुछ नहीं पाऊंगा, इसकी तह तक भी जाके क्या पाऊंगा। जो गंदगी या जो समाज को, भिलाई के शहर को, बच्चों को, आप बताइए, मैं रिस्पॉन्सिबल आदमी हूँ, यहाँ का मेयर था, भिलाई का प्रथम व्यक्ति कहते हैं, इस शहर का एमएलए था, उसके बारे में अगर मैं लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है, हजारों हजार बहनें मुझे राखी बांधने आती है, आप लोगों ने देखा है ना। तो अब उन तक इसको किसी भी तरीके से परोसा जाएगा तो उसकी भरपाई तो मैं नहीं कर पाऊँ, किसी तरह से भी नहीं कर पाऊँ। चुनाव जीतना चाहते हो तो जीत लो यार, रख लो चुनाव, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जो करना है वो कर लो। लेकिन ये गंदगी भिलाई शहर नहीं बर्दाश्त करेगा और मैं तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगा। मुझे लोगों ने कहा कि आप अपने परिवार के साथ इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, लेकिन मेरे को शर्म आ रही है कि मैं अपने परिवार को कैसे खड़ा करूं ऐसी जगह पे। अब मैं तमाशा बनाऊं क्या? कितना तमाशा बनाओगे मेरा? अरे बना लिए यार, जितना बनाना था, ऐसा मत करो। मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, इतना भी करना चाहिए। बीजेपी के लोगों को लड़ सकते तो आओ ना, जमीन में लड़ो, लड़ो ना जमीन में। ये क्या बात है, ये क्या बात है कि झूठ वीडियो दिखा के लोगों को बरगला रहे हो, गलत कर रहे हो। भगवान नहीं माफ करेगा और मैं डरता नहीं हूं। करा लो जांच, जिससे करानी उससे करा लो, और मैंने तो जांच करा के रखी, इसलिए मैं डरता नहीं हूं। जिसको चाहिए दस्तावेज, जिसको चाहिए सबूत, मेरे पास सारे सबूत है। मैं आप मीडिया के साथियों को भी कहना चाहता हूं, कोई भी सवाल उठाए इस पे, मेरे पास इसकी फॉरेंसिक जांच भी कराई हुई है, सब चीजें कराई हुई, क्योंकि मैं जानता था इन लोग इसी तरह की गंदगी करें। और ये आज आपके बीच में ला रहे हैं, ये पहले से इन लोगों ने षड्यंत्र बनाया था। जिस दिन षड्यंत्र बनाया था उसी दिन मैंने शिकायत की थी, उसी दिन मैंने मेरे ऑफिस की तरफ से शिकायत की थी थाने में, और सभी चीजों को हमने किया। लेकिन अब हद हो गई यार, चुनाव लड़ो ना, चुनाव लड़ो, आओ मैदान में और पॉजिटिव बात करके चुनाव लड़ो, दम है तो, हिम्मत है तो। लेकिन ये गंदगी करके चुनाव मत लड़ो, और ये गंदगी करके जीत भी लोगे तो क्या दोगे भिलाई को? बर्बादी दोगे, गंदगी दोगे। भिलाई को बनाने की बात हो रही है, ऐसे गंदगी करके चुनाव जीतने की बात नहीं हो रही। और मैं ऐसी गंदगी में नहीं पड़ूंगा। मैं बस आप लोगों को इतना ही कहने के लिए बुलाया था कि ये सब जो भी कर रहे हैं विपक्ष के साथी, ये गलत काम कर रहे हैं, गंदा काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गंदा काम कर रहे हैं। इतना नहीं करना चाहिए, इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए। लड़ लो, सामने से लड़ो। बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे लड़ना चाहिए, जिस पे बात करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कौन से ऐसे विषय जिस पे ये कह रही है कि हमने ये कराया इसलिए हमको आप लाइए?
हमने ये मेहनत की पिछले 5 साल में, इसलिए हमको लाई है। उसके पास कोई एजेंडा नहीं, कोई कम्युनिकेशन टॉपिक नहीं, उसके पास केवल और केवल झूठ भरे हुए। आप बताइए, ग्राफिक्स लगा दिए गए, पोस्टर लगा दिए गए कि अपराध रेट इतना बढ़ गया। आप लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ, उस ग्राफिक्स पे अगर जाएंगे ना तो वो सच्चाई नहीं, लेकिन उसको ऐसा ऐसा करके ग्राफ बनाया गया कि इतने मर्डर हो गए इतने दिनों में, कि लोगों को लगता होगा कि शायद सही होगा, लेकिन मैं उसकी तह तक भी गया हूँ, ये सच्चाई नहीं। 150 नंबर जो दिए हैं वो जितने भी हुए, लेकिन उससे 5 गुना कम हुए, लेकिन जितने भी हुए वो गलत है, मैं ये कहूँगा। लेकिन उसको इतना बड़ा करके प्रोपेगेंडा करके दिखाया जाता है कि जैसे ना जाने क्या हो गया। तो चुनाव लड़ने के लिए उनके पास टॉपिक नहीं है, चुनाव में वो केवल और केवल भ्रम फैला कर चुनाव को जीतना चाहते हैं, गंदगी करके जीतना चाहते हैं। वो जानते हैं कि शहर की जनता मुझ पर विश्वास करती है, बड़े बुजुर्ग, बच्चे, बहनें, माताएं मुझ पर विश्वास करते हैं, तो अब इस लेवल पे आ गए। क्योंकि पहले उन्होंने प्रोपेगेंडा क्रिएट किया टिकट का, फिर प्रोपेगेंडा क्रिएट किया ईडी का, सारे जब दाव खत्म हो गए, इसके बाद महादेव आईडी का किया, महादेव आईडी में भी वो फेल हो गए, उनके ही आदमी के यहाँ से पैसा मिल गया, उसके बाद फिर ये नया लाया। तो मतलब आप देखिए ना, सीरीज है ये। तो पहले टिकट की सीरीज थी, फिर ईडी की सीरीज थी, फिर महादेव आईटी की सीरीज थी, अब अंतिम ये लाए हैं। इसके बाद पता नहीं क्या कुछ नया भी ला सकते हैं। ने आपकी ये रिपोर्ट भी दिखाई, वीडियो को बाद में फेक भी बताया, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है ये फोरेंसिक रिपोर्ट पैसे देकर करवाई गई, ये किसने किया, पुलिस ने करवाया, इसका खुलासा करें। मेरा भास्कर से निवेदन है और सभी लोगों से निवेदन है, इसकी फॉरेंसिक जांच आप लोग करवाइए। ये फोरेंसिक जांच रिपोर्ट कहाँ की है और किसने करवाई? ये पुलिस डिपार्टमेंट को हमने दी थी, पुलिस डिपार्टमेंट की मदद से हमको ये मिली है। पुलिस डिपार्टमेंट ने और भी बहुत सारी रिपोर्ट लाई है, आप उस सब सार्वजनिक है, आप उसको ले। सर, इस एमएमएस के लीक होने से मतलब जो भी फेक है, आपके परिवार की स्थिति क्या है? मेंटली आप तो आहत हुए हैं, आपका परिवार आपका कितना साथ दे रहा है इसमें? आप परिवार से पीछे हो गए। चलिए, धन्यवाद।